चलिए बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल या फिर इंडेफिनिट टेंस। ये क्या होता है। फिर उसी तरह हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक ही साथ तीनों समय को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसका पहचान जो है क्या है, जिससे इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा कि इम्परफेक्ट टेंस का पहचान रहा रही, परफेक्ट टेंस का पहचान चुका चुकी, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान रहा रही प्लस टाइम से। ठीक उसी तरह इसका भी अलग अलग पहचान है। अब इसमें क्या है, अब ये थोड़ा सा और सब टेंस से ये हटके। इसमें क्या है कि अब ये पहचान जो है हमारा है। अब देखिए प्रेजेंट, तो इसको प्रेजेंट का है तातेती, पास्ट का आ ए ई, जिसको हम लोग स्वरवर्ण कहते हैं, और उसका मात्रा होता है आ ए, यानी कि आकर, ए का दीर्घ ई का, यानी कि आ ए ई। फ्यूचर में गा गे गी, वहां क्या है V1। यानी कि इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि जहां ता ते ती, ठीक है, आ ए ई या फिर उसका मात्रा आकर, एकर या ई का, उसके बाद गागे की, वहां क्या है, वहां हमको यूज करना है V1। V1 जो होता है ये क्या होता है, ये वर्ब का पहला रूप, जिसको हम लोग बेस फॉर्म के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारा बेस मतलब मूल रूप जो होता है वर्ब का, वो V1 के नाम से जाना जाता है। अब उसका हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया, प्रेजेंट के लिए डूडस, पास्ट के लिए डिड, और फ्यूचर के लिए विल या शैल। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे जहां ताते ती आएगी गागेगी, वहां V1। हेल्पिंग वर्ब, जिसको दूसरा नाम एक्चुअली वर्ब सपोर्टिंग वर्ब, डू डस, डिड, विल और से। चलिए एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। अब क्या है, मैं नहीं खेलता हूं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बताते आ रहा हूं कि जब भी वाक्य को आपको बनाना होगा, आप दो चीज का ध्यान रखिए। पहला, ये पता कीजिए कि कौन सा टेंस से है, और दूसरा कौन सा सेंटेंस है। टेंस आप टेंस जो ही पहचानेंगे आपको ऑक्सिलरी वर्ब पता चल जाएगा, और सेंटेंस जो ही पहचानेंगे आपको बनाने का तरीका पता चल जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको टेंस को पहचानते हैं। तो टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो एकदम अंतिम पार्ट में हमको टेंस से पता चल जाएगा। अब देखिए कि इसमें क्या नजर आ रहा है, ता, यानी कि ता ते ती। अब यह ता नजर आया है। अब ये जो ता है, ये पहचान है किसका, हम ऑलरेडी पहचान लिए कि सिंपल प्रेजेंट का। यानी कि ये अब बस एक बार में समझ में आ गया हमको कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। अब चलिए सेंटेंस, अब सेंटेंस देखिए। अब सेंटेंस में क्या है, नहीं ये सिंपल प्रेजेंट जो ही हम पहचाने, तो अब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्लियर हुआ हमारा, यानी कि इसमें डू या फिर डज लगेगा, यानी कि डू या डज लगेगा, क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में देखिए तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ क्या है नहीं। अब देखिए नहीं मतलब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब। अगर आपको सेंटेंस पहचानने में दिक्कत है, इसलिए वीडियो को देखिए, उसमें आपको सेंटेंस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए। तो अब इसको किसी सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट और मेन वर्ब में रख देना है। तो अब मैं का क्या होता है बच्चों, तो मैं का इंग्लिश होता है आई। अब आई के साथ डू है और डज है, तो आई के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, डू, तो लगा दिए हम लोग, ठीक। अब नहीं का नॉट लगा देंगे, यानी कि सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट
अब उसके बाद क्या करना, वह, जिस तरह हम लोग पढ़े थे कि जहां रहा रही वहां भी फोर, जहां चुका चुकी वहां भी थ्री, ठीक उसी तरह जहां ताते थी आई गाएगी वहां वी वन। यानी कि खेलना का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, तो प्ले। यानी कि हमारा सेंटेंस बन गया क्या, कि आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। ठीक है, अब चलिए दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, क्या वह पढ़ता है। अब इसमें क्या है बात, अब देखिए फिर उसमें टेंस पहचानिए, फिर उसमें ता आ गया। यानी कि अगर इसको हम और तो सताते थी, अब देखिए क्या वह लोग जाते हैं, वह नाचती है। अब देखिए यानी कि ताते थी सिंपल प्रेजेंट का पहचान है, यानी कि ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर आपके लिए सेंटेंस, तो अब सेंटेंस में क्या है देखिए, सेंटेंस का पहचान क्या है कि वाक्य किससे शुरू हुआ है बच्चों, तो ये क्या से शुरू हुआ है। यानी कि क्या से शुरू जितने भी वाक्य होते हैं उस सेंटेंस का नाम होता है एस्नो इंटेरोगेटिव। तो एस्नो इंटेरोगेटिव बनाने का भी तरीका अपना है, तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब रखते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि डू या डज। तो अब देखिए अब वह है ही, तो अब ही के साथ हमारा क्या लगेगा, डू ना डज, तो ही के साथ लगता है डज। तो यह क्या हो जाएगा, डज लग गया, ऑक्सिलरी वर्ब दे दिए। अब क्या दे रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही दे दिए, यानी क्या हो गया डज ही। अब पढ़ना, तो पढ़ना का क्या होता है बच्चों इंग्लिश, तो पढ़ना का होता है रीड। यानी कि जहां ताते थे आएगा कि वहां भी दे देना है, बेस फॉर्म देना, कुछ ऐड नहीं करना हमको, एकदम सिंपल फॉर्म दे देना वर्ब का। अब चलते हैं आई वाला एग्जांपल में हम लोग। अब देखिए क्या क्या है, वह लोग नहीं आए। चलिए फिर अंतिम, चलिए अंतिम चलेंगे तो हमको टेंस पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ अंतिम में क्या है बच्चों, ए। अब देखिए आ ए ई तीनों में से कोई एक रहेगा तो वो सिंपल पास्ट का निशानी है, तो ए मतलब क्या हो गया, सिंपल पास्ट। और जो भी हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस पहचाना, अब हमारा एक्सिलरी वर्ब खट से बाहर आ गया, क्या, डिड। यानी कि इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या प्रयोग होगा, डिड का प्रयोग होगा। अब चलिए दूसरा तरीका, सेंटेंस पहचानिए। अब सेंटेंस में देखिए क्या है, वे लोग नहीं आए। अब देखिए ये नहीं खटक रहा है आपको, अब ये नहीं खटक रहा है तो नहीं पहचाने किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। तो अब नेगेटिव बनाते कैसे हैं, तो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब, वही लोग का इंग्लिश दे होता है। अब दिए के बाद क्या ऑक्सिलरी वर्ब है, डिड लगा दिए, ठीक। अब नहीं का क्या लगा दिए बच्चों, नॉट। और आना का मतलब क्या है, यह काम क्या हो रहा है, वो मतलब काम, तो वही लोग नहीं आए मतलब क्या, आने का काम हो रहा है। तो आना का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, काम। यानी हमारा सेंटेंस बन गया। अब चलिए दूसरा सेंटेंस में हम लोग आते हैं, क्या है, क्या वह गई। चलिए बच्चों पहचान, पहले जान पहचान कीजिए इसका। तो अब क्या है, ई, अगर वाक्य का अंतिम जो है वो टेंस का पहचान होता है, तो ये ई है। तो अब देखिए ई यहां है ना, ई मतलब क्या हुआ, सिंपल पास्ट। तो ये टेंस हमारा हो गया सिंपल पास्ट। अब जो भी हम लोगों ने सिंपल पास्ट पहचाना, तो एक्सिलरी वर्ब हमारा आ गया क्या, डिड। यानी कि इसमें भी क्या लगेगा, डिड लगेगा। अब चलिए दूसरा बच्चों सेंटेंस। तो अब सेंटेंस देखिए तो यानी कि शुरू में क्या है, शुरू में क्या है ना, क्या से जो शुरू होता है उसको एस्नो इंट्रोगेटिव नाम देते हैं। तो एस्नो कैसे बनता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को रखना है, सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद मेन वर्ब रख देना है। ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या निकल गया यहाँ, डिड। क्लियर। अब क्या है वह, अब वह क्या है, अब वह का इंग्लिश ही भी होता है सी भी होता है। तो क्या वह गई मतलब किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, डिड सी। अब बोलो गई, गई मतलब जाने का काम हो रहा है, तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। किस रूप में देंगे, तो V1 में देंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही कह रहा है हमको कि जहां ताते थी आएगा कि वहां V1 देना है हमको। क्या आ जाएगा, डिड सी गो। वाक्य हमारा बन गया। अब चलते तीसरा फ्यूचर वाला एग्जांपल में, गागे वाला एग्जांपल क्या है कि हम लोग खेलेंगे। अंतिम में क्या है बच्चों, गे। अब गा गे गी, ये पहचान किसका है,
तो सिंपल फ्यूचर का। अब ऑक्सिलरी वर्ब पकड़िए तो क्या है, शैल या विल। ठीक है, तो मैं पहले ही बताया हूं कि अभी शैल का प्रयोग जो है ये अभी कम होने लगा है। अब सब जगह आप क्या विल का प्रयोग कर सकते हैं। क्या ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हुआ बच्चों? तो विल। ठीक, अब दूसरा में आते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंस देखिए तो कौन सेंटेंस है, हम लोग खेलेंगे, मतलब सीधा सेंटेंस है। तो सीधा सेंटेंस को क्या करते हैं, अफर्मेटिव, जैसे इसमें कोई झमेला नहीं है, नहीं है नेगेटिव नहीं होगा। क्या से शुरू या क्या से खत्म है तो यस नो नहीं होगा। कोई भी सवाल है डब्ल्यूएच नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई झोल झमेला नहीं है। मतलब क्या है, साधारण सेंटेंस है। और जितने साधारण सेंटेंस होते हैं उन सारे को अफर्मेटिव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अफर्मेटिव कैसे बनता है, तो एकदम सिंपल तरीका है उसका, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब। तो अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लोग का क्या होता है बच्चों, वी। अब ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या हो गया, विल। अब खेलना, अब खेलना का इंग्लिश प्ले। तो अब इसमें सोचना ही नहीं है कि जहां ताते आएगा कि वहां एकदम मेन फॉर्म तुरंत देना है। तो खेलना का इंग्लिश हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, प्ले। तो हमारा सेंटेंस हो गया, वी विल प्ले। अब चलिए दूसरा, क्या वह पढ़ेगी, फिर पहचाने, फिर वही तरीका। अब अंतिम में चलिए, गी, है ना, यानी कि गा गे गी में से कोई एक आया, यानी कि फिर भी कौन टेंस हो गया हमारा, सिंपल फ्यूचर। तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब हमारा विल हो गया। अब देखिए अब क्या है, अब सेंटेंस, अब सेंटेंस में देखिए तो क्या है, किससे शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है। अब क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा यहां निकल के आ गया था क्या, विल। आप देखो वह पढ़ेगी फिर लड़की है तो विल सी। अब बोलो बच्चों पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, तो रीड होता है। रीड का हम लोग रीड रखेंगे, क्यों, V1 बेस फॉर्म में रखना है, या विल सी रीड। देखो यहां तक समझने में बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जैसा इसमें पहले पढ़े थे तीनों टेस्ट में सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें झमेला है। ठीक है, मैं आगे जाकर के इसकी चर्चा करता हूं। चलिए एक हम लोग डब्ल्यूएच वाला सेंटेंस ले लेते हैं एक सवाल में, तो वह कब होता है, फिर वही तरीका, फिर वही पहचानिए पहले क्या होगा। अब ये ताते फिर आ गया, क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। ये हमारा हो गया फिर सिंपल प्रेजेंट। अब ऑक्सिलरी वर्ब हमारा हो गया नूडल्स। अब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, तो अब देखिए बीच में क्या है, सवाल है, कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना बजे, कितना दूर, कितना लंबा, ये सारे क्या है, सवाल वाले वर्ड है। और जब भी ये वाक्य में आते हैं तो ये सेंटेंस को डब्ल्यूएच बना देते हैं। ये डब्ल्यूएच सेंटेंस हमारा हो गया। कि डब्ल्यूएच बनाने का तरीका जो है, पहले डब्ल्यूएच, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। तो कब का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, व्हेन। अब क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब वह है, वह के साथ डज। अब वह का इंग्लिश ही, अब सोना का इंग्लिश ही। यानी कि हमारा सेंटेंस क्या बन गया, व्हेन डज ही स्लीप। ठीक है, अब फिर इसी तरह इसका भी डब्ल्यूएच हो सकता है। अब जैसे आप लोग कहां देखे, ठीक। अब चलिए अब फिर हम लोग पहचान करते हैं। तो पहचान में क्या है, देखिए अंतिम में क्या है। अब अंतिम में क्या है, ये ए कार की मात्रा है ना। अब देखिए मैं पहले बताया कि आ ए ई होगा, या तो स्वर वर्ण होगा या फिर इसका मात्रा होगा, यानी कि आकार एकार या दीर्घ इकार। तो अब यहां देखिए क्या है, एकार है, यानी कि ये भी किसका पहचान है, सिंपल पास्ट का पहचान है। तो फिर एक्चुअली पर हमारा हो गया डी। तो सेंटेंस कैसा है, तो सेंटेंस देखिए बीच में क्या है, सवाल है ना। अब तो ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, डब्ल्यूएच हो गया। अब डब्ल्यूएच कैसे बनाएंगे बच्चों, पहले डब्ल्यूएच, तो कहां का क्या होगा, वेर लगा दिए। अब क्या होगा, एक्चुअली पर डिड, वेर डिड। अब आप लोग का क्या होता है इंग्लिश, यू। और देखना का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, सी। अब देखिए क्या होगा इंग्लिश हमारा, कि वेयर डिड यू सी। अब देखिए क्या होगा, हरी कैसे लिखेगा। अब देखिए फिर स्क्रीन में चलेंगे हम लोग, टेंस पहचान जान पहचान करेंगे, गागेगी,
यानी कि गाजे की किसका पहचान है, तो सिंपल फ्यूचर का पहचान है। फिर एक्चुअली वर्ब की बात आएगी, गाजेगी में जितना एक्चुअली वर्ब होगा फ्यूचर का वो विल होता है, तो ये विल हो गया हमारा, तो इसमें हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। और दूसरा सेंटेंस देखिए तो कैसा है, तो फिर देखिए बीच में सवाल है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस है, WH सेंटेंस। कैसे का क्या होता है बच्चों, हाउ, पहले WH रखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया बच्चों, विल, तो हाउ विल। अब सब्जेक्ट कौन है, हरि, तो हरि का हरि रख देंगे, हाउ विल हरि। अब लिखना का किससे होता है बच्चों, तो लिखना का होता है राइट, ठीक है। अब सेंटेंस हमारा क्या बन गया, हाउ विल हरि राइट। देखिए यहां तक हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, तो ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब झमेला वाला बात क्या आता है, तो चलिए अब हम लोग आगे एग्जांपल लेते हैं, इसमें लफड़ा क्या है। अब चलिए इसमें अभी सेंटेंस है तो आपके सामने कि मैं लिखता हूं, ठीक है, तो आप फिर उसको जान पहचान करेंगे हम लोग। अब देखिए क्या है, तातेती मतलब सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, तो एक्चुअली वर्ब हमारा निकल के आ गया डू या डस। आप देखिए सेंटेंस, तो अब सेंटेंस देखिए क्या है, सीधा सेंटेंस है, मतलब जिसमें कोई झोल झमेला नहीं है, ना नहीं का, ना क्या का, ना कोई सवाल का, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं बच्चों, तो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब और मेड वर्ब। तो अब क्या हो गया, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है, डू, ठीक, तो डू लगा दिए। अब क्या होता है बच्चों, लिखना, तो अब लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट। चलिए ये सेंटेंस हमने बनाया, क्या कहीं हमने गलती किया, कहीं नहीं किया, जो नियम कह रहा था सेम उसी तरह हम लोग बनाए, लेकिन इसमें गलत हो गया, क्या, ये ग्रामेटिकली ये जो वाक्य है ये आपका गलत बन गया, ठीक है, ये इस तरह ये वाक्य नहीं होता है, ठीक। आप दूसरा समझिए, आप देखिए इसका दूसरा सेंटेंस क्या हुआ, वो लिखा, तो फिर वही पहचानेंगे हम लोग क्या है, अंतिम में आकर है, तो आकर मतलब किसका पहचान है बच्चों, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट हो गया हमारा। और सेंटेंस भी देखिए क्या है, प्लेन सेंटेंस है, ना सीधा सेंटेंस है, मतलब इसमें ना क्या नहीं है, ना क्या है, ना कोई सवाल है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया बच्चों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो सिंपल पास्ट का एक्चुअली वर्ब हम लोगों ने समझा क्या, डिड, और सेंटेंस हमारा हो गया अफर्मेटिव। तो इसको कैसे बनाना चाहिए, तो वह का ही, ठीक, और एक्चुअली वर्ब हमारा हो गया डिड, अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट एक्चुअली वर्ब और मेड वर्ब, तो मेड वर्ब हमारा हो गया राइट। चलो इसमें भी कोई गलती नहीं की है बच्चों हम लोगों ने, एकदम जैसा नियम कह रहा था वैसा हम लोगों ने बना दिया। तो अब ये भी सेंटेंस क्या कहता है, नहीं बाबू ये भी गलत है, तो अब इसमें हम लोगों ने गलती क्या किया, इसमें डिड का प्रयोग करके और इसमें डू का प्रयोग करके। तो बस इसके लिए एक एग्जाम्पल समझिए बच्चों कि अब देखिए, अब आप मान लीजिए कि मैंने कुछ नाम लिख दिया, कि डू का नाम हम लोगों ने रख दिया मीट, सपोज, अब देखिए तो बच्चों मैंने एकदम मजाकिया चीज से मैंने एक चीज लिखा, यहाँ क्या लिख दिया, डू को क्या बना दिया मीट, और डस को क्या बना दिया मछली, और डिड को बना दिया चिकन। अच्छा बताइए बच्चों, ये तीन चीज से नफरत कौन सा आदमी को होता है, कौन सा आदमी ये तीन चीज को खाना पसंद नहीं करता है, तो सर जो बाबा लोग होता है शाकाहारी लोग, ये तीन चीज नहीं खाता है। बस उसी तरह समझिए बच्चों, इंग्लिश में भी है ना, इंग्लिश में जितने सेंटेंस जितने टेंस अब तक हम लोग पढ़े, इसमें दो ऐसे सेंटेंस है जो शुद्ध शाकाहारी है, मतलब वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं खाता है, मतलब वो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना वर्जित है। जिस तरह हमारे परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं, अगर कहीं मीट मछली बनता है तो उन लोगों के लिए अलग से सब्जी बनता है, क्यों बच्चों, क्योंकि उन लोग जो है मीट मछली या चिकन कोई खाना पसंद नहीं करता। बस उसी तरह जिस तरह से पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं उसमें से कुछ इंसान ऐसे हैं जिसको मीट मछली चिकन खाना पसंद नहीं है, ठीक उसी तरह सेंटेंस में भी है, इंग्लिश में भी वही कहानी है कि दो सेंटेंस ऐसे हैं पूरे ग्रामर में
दो ऐसे सेंटेंस है जिसको एक्चुअली वर्ब यानी कि डू डज डिड से नफरत है, वो डू डज डिड नहीं खाएगा। तो अब अच्छा समझते हैं कि पूरे इंग्लिश में दो शाकाहारी वाक्य कौन है जी, जिसको मीट मछली और चिकन से नफरत है। तो वो शाकाहारी वाक्य मेरे बच्चों मैं नीचे लिख देता हूं। ये जो दोनों सेंटेंस है बच्चों, ये सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव और सिंपल पास्ट अफर्मेटिव, इसको हम लोग कौन सेंटेंस बोलते हैं बच्चों? ये शाकाहारी सेंटेंस है। शाकाहारी सेंटेंस है मतलब ये क्या क्या नहीं खाएगा जी? तू नहीं खाएगा, डस नहीं खाएगा, नहीं मतलब मीट मछली और चिकन का प्रयोग ये नहीं करेगा। बच्चों बोलिए, जब अगर हमारे घर में आएगा ये दोनों आदमी अगर हमारे घर में आएगा, ये तीन खाना तो वो खाएगा नहीं, तो क्या उसको भूखे भेज देंगे? नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या व्यवस्था करते हैं? रेडीमेड खाना का व्यवस्था करते हैं। जिस तरह कोई बाबा ने कहा, अब बाबा ये खाना बना खाइए, नहीं सब खाना हम नहीं खाएंगे, ठीक है एक काम करो हमको रेडीमेड खाना खिला दो। बाबा लोग को क्या खाना पसंद है? दही चूड़ा, ठीक है। तो आप इस दोनों बाबा का दही चूड़ा पनीर ये सब खिलाओगे, शाकाहारी भोजन खिलाओगे, तो इस बाबा का जो खाना है, इस बाबा का खाना है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, यानी कि ये इस बाबा का खाना हो गया। सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव बाबा का खाना हो गया और सिंपल पास्ट अफर्मेटिव बाबा का खाना हो गया सब्जेक्ट प्लस V2। जिस तरह जो आदमी मीट मछली चिकन नहीं खाएगा उसके लिए अलग से एक सब्जी बनाएंगे ना हम लोग, ठीक उसी तरह ये दो क्या है पूरी इंग्लिश में ये बाबा सेंटेंस शाकाहारी सेंटेंस है। मतलब इस दो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, उसका अलग से नियम है, ये अलग नियम फॉलो करेगा, यानी कि ये परिवार में इसके लिए अलग से खाना बनेगा। तो क्या बनेगा? तो इसका खाना है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और सब्जेक्ट प्लस V2 इसका खाना है, ठीक है। तो अब जो है अब यह गलती क्या कर दी कि ये सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव बाबा सेंटेंस था और बाबा को हम लोगों ने क्या खिला दिया? मीट खिला दिया, यानी कि हम लोगों से क्या हो गया? पाप हो गया, मतलब सेंटेंस हमारा गलत हो गया। ठीक उसी तरह वो लिखा, देखिए तो सिंपल पास्ट है और अफर्मेटिव है, तो सिंपल पास्ट अफर्मेटिव कैसा सेंटेंस है? एक्चुअली वर्ब नहीं लेने वाला सेंटेंस, मतलब बाबा शाकाहारी सेंटेंस है। और हम लोगों ने क्या कर दिया? इनको चिकन खिला दिया, मतलब हम लोगों से पाप हो गया, गलती हो गया। ऐसे इस तरह का वाक्य हमको नहीं बनाना है। तो चलिए इस पे वाक्य को हम लोग सुधारते हैं। आप देखिए, आप सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव है, तो सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव जो ही रहेगा, आपको जनरल खाना नहीं खिलाना, उसको एकदम स्पेशल खाना, मतलब ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। ये यहां से यहां तक आपका हो गया जनरल फॉर्मूला, और ये जो हो गया ये आपका हो गया स्पेशल फॉर्मूला। यानी कि जनरल खाना, स्पेशल खाना। जनरल खाना सब लोग झाड़ के खाएगा सिवाय ये दो के, है ना। शादी ब्याह भी हम लोग के उधर होता है, तो एक तो अलग से हम लोग पंडाल बना देते हैं, दो चार कुर्सी लगा देते हैं, टेबल दो ठो लगा देते हैं, मतलब इसमें कौन खाएगा? बाबा लोग खाएगा, मतलब ये लोग जनरल खाना नहीं खाएगा, ठीक है। और ये बड़ा पंडाल है, बड़ा पंडाल में क्या खाते हैं? एकदम झाड़ के मीट मछली चिकन सब खिलाते हैं उसमें। लेकिन ये दो आदमी जब आएगा उस भोज में, तो इस पंडाल में जाएगा खाने? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मीट मछली चिकन वाला भोज है और यहाँ इन लोग का दही चूड़ा वाला भोज यहाँ है। तो ये दो इंसान जब आएगा तो दही चूड़ा खाएगा। अपर भोजन अफर्मेटिव का खाना क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? मैं का आई, ठीक। अब ये या तो V1 लेगा या V5 लेगा, तो आई के साथ क्या लगता है बच्चों? V1। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई राइट, ठीक। अब ठीक उसी तरह इसमें आते हैं, वर्ब का हमारा क्या हो गया? ही। अब उसके बाद यहाँ क्या है? काम क्या है हमारा? लिखना। तो लिखना का इंग्लिश हमारा क्या होता है? राइट। लेकिन हमारा कंडीशन है कि इसमें क्या देना होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का हमको दूसरा रूप देना होगा। तो यह हमारा क्या हो गया? राइट का दूसरा रूप होता है बच्चों रोट। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। देखिए बच्चों, पढ़ाई बिल्कुल आसान है, अगर आपको समझाने वाले अच्छे मिल जाए और आप अच्छे से समझ जाए तो पढ़ाई कोई हार्ड चीज नहीं है। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए फिर एक एग्जाम्पल हम लोग लिखना, तो हम लोग पढ़ते हैं। मैं पहले बताया, पहले पहचानने का तरीका आपको बहुत कुछ बता देगा। आप देखिए क्या ताते की है,
मतलब क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। अब दूसरा देखिए सेंटेंस कौन सा है, तो प्लेन सेंटेंस है, साधारण है, यानी कि जिसमें कोई झमेला नहीं है, यानी कि अफर्मेटिव है। तो आप पूछिए सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव कौन है, जनरल खाना ना उसका स्पेशल खाना है। तो अब ये क्या है, शाकाहारी है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव और सिंपल पास्ट अफर्मेटिव, ये दोनों कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लूसिव वर्ब नहीं लेने वाला। तो इसका अलग से इसका फॉर्मूला है ना, क्या है, सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव है तो कौन कौन लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो हम लोग का क्या होता है इंग्लिश बच्चों, वी, और पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, V1 या V5। तो वी के साथ रीड लगा, तो वी रीड हो गया। ठीक उसी तरह वही लोग खेले। अब देखिए अंतिम में क्या है, एकर है, यानी कि ये सिंपल पास्ट हो गया, और सेंटेंस हमारा हो गया क्या, अफर्मेटिव, यानी कि कोई छोड़ जाए सिंपल पास्ट अफर्मेटिव। तो बोलो इस पंडाल में खाना खाएगा ना इसमें खाएगा, तो इसमें खाएगा क्योंकि ये शाकाहारी है। तो ये सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव और सिंपल पास्ट अफर्मेटिव। तो ये सिंपल पास्ट अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V2, तो वाइल्ड का क्या हो जाएगा, ये खेलना का इंग्लिश बच्चा होता है प्ले, ठीक, तो उसका V2 क्या होता है, उसमें बस ईडी जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, प्ले। बस आप सिंपल टेंस याद रखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं कि जहां ताते थी आई जाएगी वहां V1, ऑक्सिलरी वर्ब डू डस डिड शैल या विल, ये हो गया आपका जनरल। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और सिंपल पास्ट अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V2। बस इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हमारा टेंस का जो पार्ट है ये आज हमारा समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग नए चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।